तो जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने सिमेंटिक टैग्स पढ़ लिए थे। अब हमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है एचटीएमएल का, जिसका नाम है हमारा लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है? जब भी हमें कोई भी चीज़ ग्रुप में क्रिएट करनी होती है तो हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास एचटीएमएल में 3 तरीके की लिस्ट हैं। एक हमारी है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरी है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है? तो इसमें जो 2 लिस्ट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो है हमारी ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है? तो इसमें सबसे हमारे पास जैसे एग्ज़ाम्पल दे रखा है, तो जो जिसमें डॉट डॉट बने आ रहे हैं, ये है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। और जिसमें 1 2 3 4 लिखा आ रहा है, ये है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ये है मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये है मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो जो हमारे पास ये 2 तरीके की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, इनके बीच का डिफरेंस ये होता है कि जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, उसमें क्या होता है, लेबलिंग होती है 1 2 3 4 ए बी सी डी या फिर रोमन नंबर्स। उसमें पता चलता रहेगी कि आगे बढ़ रहा है हमारा ये। ठीक है? जैसे उसमें दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर रोमन में हो सकती है जैसे 1 2 3 4। ठीक है? और जो हमारा दूसरा वाला होता है, जो होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ हमारे बुलेट पॉइंट यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सर्कल यूज़ हो रहा है, कुछ एरो होता है यहाँ पे, या फिर एक स्क्वायर होता है जो कि फिल होता है पूरा। ठीक है? तो ऐसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट में होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन लिस्ट को हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो हमने पहले समझ लिया कि जो हमारी लिस्ट है, वो हम किसी भी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को एक साथ ग्रुप करने के लिए बनाते हैं। ठीक है? जैसे ये वाली ग्रुप है, ये वाला कुछ ग्रुप है, या कोई भी हम लिस्ट बना रहे हैं, जैसे नॉर्मल सी लिस्ट होती है हमारी, वैसी हमारी ये भी लिस्ट होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के आपको एक ओएल टैग खोलना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर आपको एल बनाने पड़ेंगे। ठीक है? एल क्या है हमारे? एल हमारे चाइल्ड है ओएल के। ठीक है ना? आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 और आइटम 5। जैसे कि हमें अभी हमारा ऊपर वाला जो एग्जांपल है, उसमें अगर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट देखूं, जो कि मेरी दूसरी वाली है, इसमें 1 2 3 4 लिखा है, तो मुझे सेम टू सेम ऐसी क्रिएट करनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे एक ओएल टैग बनाना पड़ेगा, और ओएल टैग के अंदर मुझे एल बनाना पड़ेगा। एल क्या है? मेरा चाइल्ड है मेरा ओएल का। ठीक है? ओएल पेरेंट है और एल मेरा चाइल्ड है। तो अपने कोड में आते हैं पहले, और मैंने अपना जो कोड है पहले ही गो लाइव से करके यहाँ पे ले आया हूँ मैं उसे। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक H2 हेडिंग लेता हूँ और लिखता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है? अब मैं आगे करूँगा, और अब मैं क्या करूँगा, एक ओएल लूँगा जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट है, और उसके अंदर मैं एल बनाऊँगा। यहाँ पे लिखता हूँ आइटम 1, और इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे, और ये चेंज कर देता हूँ बस, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। कंट्रोल एस करके और मैंने सेव कर लिया। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम में जाऊँगा, तो प्रोग्राम में कोड में जाऊँगा, आई मीन। तो कोड में जाने से पहले ही मैं समझ गया कि जो मैंने ओएल लगाया है, जो कि है मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? उसके अंदर मेरे हैं डिफरेंट डिफरेंट एल आई क्या है? मेरे चाइल्ड। तो ये कैसे दिखाएगा? 1 और आगे लिखेगा आइटम 1, 2 लिखेगा, फिर लिखेगा आइटम 2, 3 लिखेगा। ठीक है ना? ये जो मेरी बन रही है, इसे तो हम लिस्ट बोलते हैं, यही तो लिस्ट है मेरी। तो अब अपने कोड में, आई मीन अपने वेब पेज में जाके देखते हैं, तो देखो उसने एक ऐसी लिस्ट बना दी मेरी, 1 2 3 4 5, और जितना आप इसे एक्सटेंड करना चाहे आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी मेरी जो लिस्ट आती है, वो है मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, मेरे बुलेट पॉइंट्स यूज़ होते हैं। कोई सर्कल होगा ऐसा, ये कुछ ऐसा स्क्वायर टाइप हो सकता है, या फिर कोई एरो होगा। ठीक है ना? इसको हम वैसे बाद में सीएसएस से चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो होता है वो करके देखते हैं। अब हम सेम टू सेम ये बस चेंज कर दूँगा मैं। अच्छा, ये चेंज नहीं करता मैं, एक और H2 टैग लेता हूँ, और अब मैं बनाता हूँ उसके अंदर लिखूँगा अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और फिर से अब मैं क्या यूएल का टैग लूँगा इस बार, यूएल। यूएल मेरा स्टैंड होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और ओएल मेरा स्टैंड होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। अब सेम टू सेम जैसे मैंने उसमें एल चाइल्ड बनाए थे, एल लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा आइटम 1, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे बस ये चेंज कर दूँगा, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। कंट्रोल प्लस एस सेव से,
अब देखो मेरे पास ये बुलेट पॉइंट बने आएँगे गोल-गोल वाले जो सर्कल है मेरे। ये जो मेरी सेकंड लिस्ट है, ये मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ये जो हमारी लिस्ट होती है बहुत बार और बहुत सी जगह यूज़ होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचटीएमएल का। और अब इनके अंदर सिर्फ़ ये नहीं कि आप सिर्फ़ टेक्स्ट ले सकते हो, आप कुछ कोई सा भी टैग भी ले सकते हो इनके अंदर। आप इनके अंदर पैराग्राफ टैग ले सकते हो, आप इनके अंदर हेडिंग टैग ले सकते हो, आप इनके अंदर इमेज टैग ले सकते हो, आप इनके अंदर एंकर टैग ले सकते हो। तो चलो एक ऐसा करते हैं कि एंकर टैग से बनाते हैं और मैं एक H2 हेडिंग लेता हूँ और मैं लिखता हूँ बेस्ट यूट्यूब चैनल टू लर्न वेब डेवलपमेंट या फिर टू लर्न कोडिंग। और इसके अंदर मैं एक क्या लूँ, यूएल ले लेता हूँ। यूएल ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक एलआई बनाई, ठीक है। अब मैं एलआई के अंदर जो कंटेंट जहाँ मेरा आता है वहाँ पे मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यूट्यूब में जाता हूँ और डिफरेंट डिफरेंट चैनल सर्च करके उनको एंकर एंकर टैग से लेके अपने उसमें लिस्ट में लगा देता हूँ। तो पहला मैं मान लेता हूँ कोड विद हैरी। मुझे इसका बस यूआरएल चाहिए ताकि मैं अपने एंकर टैग में एच में डाल दूँ। जाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कोड विद हैरी। ऐसे ही मैं एक और एल आई बनाता हूँ, उसके अंदर एक और टैग लेता हूँ और एक और कोई यूट्यूबर का नाम मैं सोच लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोडर कोडर। यहाँ से लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ एच में और यहाँ लिख देता हूँ कोडर कोडर। मैं एक और ऐसी मैं बस रैंडमली बना दे रहा हूँ कुछ ताकि थोड़ा देखने को हो जाए। ठीक हो गया कोडर कोडर। और एक फायर शिप भी बहुत अच्छा है, उसको भी डाल देते हैं। फायर शिप यहाँ लिख देता हूँ फायर शिप। एक और एल आई बनाता हूँ, एक और एंकर टैग लेता हूँ और ले लेता हूँ फ्री कोड कैंप। और इसका भी मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैंने गलती से यहाँ कर दिया, एच में करना था। और यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री कोड कैंप। अब अगर मैं अपने उसमें जाऊँगा पेज में, तो क्या है इस बार मेरी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी है जो मैंने यूएल से बनाई है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये गोल गोल पॉइंट बने तो समझ गए कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अगर इसमें नंबरिंग होती तो समझ जाते कि ऑर्डर्ड लिस्ट है और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसमें क्या करा मैंने, उनके जहाँ जो मेरे एल होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उसमें मैंने एंकर टैग से 2-4 यूट्यूब चैनल के लिंक डाल दिए, ठीक है। अब मैं जब इन पे क्लिक करूँगा तो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी अगर एंकर टैग लगा रखा है, लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक खुल जाएगा आपका। मैं इसमें एक और काम करता हूँ कि मैं इनको नए टैब में खुलवाता हूँ। नए टैब में खोलने के लिए पहले बात करी थी, टारगेट और अंडरस्कोर ब्लैंक देना पड़ता है। ये मेरा एट्रीब्यूट है, ये मेरा एट्रीब्यूट की वैल्यू है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ सब में। जब उन पे क्लिक करूँगा तो वो नई नई टैब में खुलेंगे। मैं अपने पेज पे आता हूँ दोबारा, कोड वगैरह पे क्लिक करूँगा तो नए पेज में खुलेगा। ऐसे ही कोडर कोडर क्लिक करूँगा तो नए पेज में खुलेगा, आई मीन नई टैब में खुलेगा। फायर शिप पे क्लिक करूँगा तो नई टैब में खुलेगा और फ्री कोड पे कैंप पे क्लिक करूँगा तो दोबारा से नई टैब में खुलेगा। तो इसका हमारा मेन पॉइंट ये था कि जो हमारी 2 तरीके की लिस्ट है, जो हमारी 2 तरीके की लिस्ट हमने अभी-अभी पढ़ी, जिसमें कि एक है हमारी ओएल जो कि है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक है हमारी यूएल जो कि है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें हमेशा नंबरिंग होती है, जैसे कि 1, 2, 3 और 4, और फिर उसके अंदर हम एल आई लेके जो हमें कंटेंट डालना होता है वो डाल लेते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल है जिसमें लिखा है 1, 2, 3, 4, ये ठीक है, ये हमने
ऑर्डर्ड लिस्ट से बनाया है, जो कि हमारा OL टैग है। दूसरी है हमारी UL, इसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें क्या होता है, कुछ बुलेटिन पॉइंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि कोई सर्कल यूज़ हो रहा है या फिर कोई स्क्वायर यूज़ हो रहा है, जो कि मेरा ये वाला एग्जांपल है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही लिस्टों में हम LI के अंदर, जो कि मेरे चाइल्ड है मेरा, ठीक है ना, मेरा मतलब कि UL और OL का चाइल्ड है जो LI, ठीक है। हमने पहले रिलेशन पढ़े थे कि अगर कोई टैग किसी टैग के अंदर आता है, जिसे हम नेस्टेड टैग बोलते हैं, तो जो अंदर वाला टैग होता है, ठीक है, जैसे कि OL टैग है, OL टैग के अंदर LI टैग है, ठीक है, तो इनका क्या रिलेशन होगा, ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है। इसको मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ। हम कौन सी बात कर रहे थे, हाँ, हम बात कर रहे थे कि LI के अंदर अब हम कुछ कंटेंट भी डाल सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं उसके अंदर कुछ भी, जैसे मैंने लिखा था इन वालों में, जैसे मैंने डायरेक्ट लिख रखा है, या फिर मैं उनके अंदर एंकर टैग या इमेज टैग या मुझे जो भी कोई और टैग भी देना है, मैं वो टैग भी दे सकता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारा लिस्ट, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है HTML में मेरे ख्याल से। हाँ, कहाँ गई मेरी PDF? ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बहुत कम यूज़ होती है, इसलिए मैं इसे करके नहीं दिखा रहा। अगर करना हो तो देख लेना एक बार। इसमें क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं। पहला आपको DT बनाना पड़ता है, फिर आपको DD बनाना पड़ता है, ठीक है? और फिर ये कैसे बनता है, आइटम लिखा आएगा और हल्का-सा स्पेस देके नीचे उसका जो आप DD में दे रहे हो। तो ये बहुत अनकॉमन टैग है, तो इतना यूज़ होता नहीं है डिस्क्रिप्शन वाला, तो इसलिए मैं इसे करके नहीं दिखा रहा, फालतू में टाइम बर्बाद होगा। तो हमने दोनों तरीके की लिस्ट पढ़ ली, और लिस्ट कैसे काम करती है हमने वो बना के भी देख ली। जो भी मैं चाइल्ड वाला बता रहा था वो आई होप समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई टैग है उसके अंदर कोई आप एक और टैग बनाओगे तो उसे बोलते हैं चाइल्ड, ठीक है। LI चाइल्ड है किसका, OL का, ठीक है। और ये जो ये वाला LI चाइल्ड है, ये किसका चाइल्ड है, ये UL का चाइल्ड है। और ये जो H2 है और ये OL, ये क्या है, आपस में सिबलिंग है, भाई बहन। और ये LI और ये LI आपस में क्या है, ये भी सिबलिंग है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये भी हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम टेबल टैग की। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, पढ़ लेना। तो बात करते हैं अब टेबल टैग की। तो टेबल टैग हमारा यूज़ होता है टेबल बनाने के लिए हमारे वेब पेज में। तो इसको हम बहुत अच्छे से एक बार देखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड में। तो एक टेबल होती है, उसके पास कुछ रोज़ होती हैं और उसके पास कुछ कॉलम्स होती हैं। मैं क्या करता हूँ, अभी एक 3 बाय 3 की मैं क्या करता हूँ, अभी एक 3 बाय 3 की एक टेबल बनाता हूँ। तो कुछ ऐसी होती है नॉर्मल सी टेबल। ये है मेरी एक नॉर्मल सी टेबल 3 बाय 3 की, जिसमें 3 रो है मेरे पास और 3 कॉलम है मेरे पास। तो मुझे ऐसी सेम टू सेम टेबल बनानी है अपने वेब पेज में, जो कि बनती है मेरी टेबल टैग की मदद से, जो हमारा यहाँ पे टेबल टैग है। अब इसमें हम 2 बातें समझते हैं। 2 बातें हम क्या समझते हैं कि रो क्या होती है। तो जो ये लेटे में होता है, इसे हम बोलते हैं रो, और जो ये खड़े में होता है, इसे हम बोलते हैं कॉलम। जो चीज़ वर्टिकल होती है, उसे बोलते हैं हम कॉलम। जो हॉरिज़ॉन्टल होता है, उसे बोलते हैं हम रो। आई होप वाली बात समझ में आ गई होगी। बहुत छोटी-सी बात है कि रो और कॉलम क्या होते हैं। तो मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा और काम भी देखना है यहाँ पे। तो अब हम इसको टेबल को कैसे बनाएँगे? तो सबसे पहले हमारा काम होगा, मैं थोड़ा-सा ऊपर ले आता हूँ, हाँ। तो सबसे पहले हमारा काम होगा क्या? हमारा काम होगा एक टेबल टैग ओपन करना और उसे क्लोज़ करना। सबसे पहले हमारा ये काम होगा। अब हमारा दूसरा काम क्या होगा, जब हमें टेबल बनानी होगी, तो सबसे पहले हम पहली रो बनाएँगे। तो पहली रो कैसी है इसमें? पहली रो इसमें ऐसी है, और इसके अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है? जो 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये वाली बनाएँगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक टैग का यूज़ करेंगे जिसका नाम है TR, इसे बोलते हैं टेबल रो। और इसके अंदर हम, जैसे अभी हम चाइल्ड बना रहे थे UL और OL के अंदर, इसके अंदर हम क्या चाइल्ड बनाएँगे, TR के अंदर बनाएँगे हम TD।
तो जैसे ही मैं ये काम करूँगा, तो मेरी वो क्या करेगा, ये रो बना देगा। ठीक है, मैं पहली रो बनाऊँगा, फिर मैं दूसरी रो बनाऊँगा। ये मान लेते हैं यहाँ पे दूसरी रो है मेरी। इसे मैं मान लेता हूँ 4, 5, 6, 4, 5, 6, और ऐसी मेरी जो लास्ट रो है उसे मैं उसको भी मैं ऐसे ही बनाऊँगा। 7, 8, 9, 7, 8, 9। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रोज, ये मैं ऐसे बनाऊँगा, ये मैं ऐसे बनाऊँगा। ठीक है, तो एक-एक करके हम रोज़ बनाएँगे। और कैसे बनती है हमारी रोज़, कैसे बनती हैं? यहाँ पे तो देखो हमने पहले समझ लिया कि हम इसको टेबल को बनाएँगे कैसे। कैसे बनाएँगे? हम एक-एक रो को लेके एक-एक बार बनाएँगे। ठीक है? जैसे पहली वाली रो बनी 1, 2, 3 वाली, फिर दूसरी रो बनी 4, 5, 6 वाली, फिर तीसरी रो बनी 7, 8, 9 वाली। अब बात करते हैं रो बनेंगी कैसे? हमने समझ तो लिया कि हम इनको एक-एक करके बनाएँगे, लेकिन बनेंगी कैसे? तो इनको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे बात करी थी। पहले मैं लूँगा एक टैग, ठीक है ना? पहले मेरा टेबल टैग होगा। सबसे पहले मेरा टेबल टैग होगा, फिर उसके अंदर मेरा रो बनाने के लिए होगा मेरे पास टीआर टैग। टीआर टैग क्या बनेगा? इस रो का स्ट्रक्चर बना देगा इतना बड़ा-सा। फिर उसके अंदर जितने मैं टीडी दूँगा, जितने मैं उसके अंदर टीडी दूँगा, उतने मेरे ब्लॉक बनते जाएँगे उसके अंदर। जैसे 1, 2, तो मैं इसके अंदर 4 3 टीडी बनाऊँगा, ठीक है? टीडी, टीडी। मुझे एक और ब्लॉक चाहिए, अगर मुझे चाहिए एक और, तो एक और टीडी बना दूँगा, ठीक है? और मेरा टीआर मेरा स्टैंड होता है मेरा टेबल रो के लिए, और टीडी मेरा स्टैंड होता है टेबल डेटा के लिए। टीआर, टीडी, ठीक है? अब इसे हम करके देखते हैं। मैं बस देख लूँ कि मैं कुछ बताना भूल तो नहीं रहा। टीआर, टीडी, ठीक है? ये देखो, ये पहली रो बन रही है मेरी, ये मेरी दूसरी रो बन रही है यहाँ से, टीडी से, टीआर से आई मीन, ठीक है ना? टीआर टेबल रो और टीडी मतलब टेबल डेटा। ये मेरी तीसरी रो बन रही है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे भी मैंने 3 बाई 3 की बनाई है, और हम ये काम करके देखते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये सब हटा देता हूँ, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है इससे फालतू में। और यहाँ मैं एक H2 टैग लूँगा, लिखूँगा यहाँ पे HTML टेबल टैग। अब क्या करूँगा, अब इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत यूज़ होता है टेबल। सबसे पहले मैं टेबल टैग लूँगा। मुझे मुझे पहली रो बनानी है, तो पहली रो बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं टीआर लूँगा। टीआर क्या होता है? टेबल रो। उसके अंदर मैं लिखूँगा टीडी। जैसे मैं अभी तक चाइल्ड बना रहे थे ना हम लोग, एलआई, यूएल और ओएल के अंदर, ऐसे ही मेरे टीआर के अंदर चाइल्ड होते हैं टीडी। इनके अंदर डेटा आता है। टीडी मतलब टेबल डेटा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉक्स 1। उसको मैं सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। 3 बाई 3 की टेबल बना रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ। मैं कैसी टेबल बना रहा हूँ? मैं एक ऐसी टेबल बना रहा हूँ जो कि कुछ ऐसी दिखती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैंने अभी क्या करा, मैंने अभी एक टीआर टैग लिया, उसके अंदर टीडी दिया जो कि मेरा टेबल डेटा है, और उसके अंदर बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 लेके मैंने पहली रो बना दी अपनी। ठीक है, कहाँ गया मेरा पीडीएफ? पीडीएफ बोल रहा हूँ, ये। तो मैंने क्या करा, इससे मैंने पहली रो बना दी है 1, 2, 3 वाली। अगर मैं अपने वेब पेज में जाऊँगा तो देखूँगा 3 मेरी एक रो बन चुकी है। ठीक है, अभी दिख नहीं रही है लेकिन वो रो बन चुकी है। ऐसे ही मैं सेम टू सेम दूसरी रो बनाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेम डेटा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सेम डेटा वैसे भी। बस क्या चेंज कर दूँगा यहाँ पे, अब ये मेरी क्या बन रही है, दूसरी रो बन रही है, दूसरी टीआर, एक और टीआर है मतलब दूसरी रो बन रही है। दूसरी रो है मेरी 4, 5, 6। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बॉक्स नंबर 4, 5, 6। अब वहाँ पे अगर मैं दोबारा अपने वेब पेज पे जाऊँगा तो 4, 5, 6। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेम टू सेम दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या बनाऊँगा, तीसरी रो बना रहा हूँ मैं अपनी। तीसरी रो मेरी कौन सी है, 7, 8, 9 वाली, जो कि मेरी कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगी, जो मैंने रेड से बना रखी है यहाँ पे। अब मैं इसे देखता हूँ जाके, तो यहाँ पे लिखूंगा 7, 8 और 9। अब मैं कंट्रोल+S करूँगा। अब मैं अपने वेब पेज में जाके देखूँगा तो मेरी एक टेबल बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रही है लेकिन वो टेबल बन चुकी है। अब इसके बारे में और डिस्कस करूँ टेबल के बारे में, पहले हम थोड़ा कोड के बारे में डिस्कस करेंगे अपने। जैसे कि मेरे पास एक मुझे टेबल बनानी थी, ठीक है ना, मुझे एक टेबल बनानी थी, तो मैंने एक टेबल टैग ले लिया, क्लोज करा और बंद कर दिया। फिर उसके अंदर मुझे जितनी रो चाहिए उतने मैं टीआर लूँगा, ठीक है ना। टीआर, ये देखो टेबल रो, पहली रो,
दूसरी रो, ये है तीसरी रो। इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट या फिर ये क्या बनाएगा? ये कुछ ऐसा बनाएगा। 1 2 3। और इसका कुछ आउटपुट ये कैसा वो बनाएगा मेरा? ये कुछ ऐसा बनाएगा। 4 5 6। ये कैसा बनाएगा? ये कुछ ऐसा बनाएगा। 7 8 और 9। ये थोड़ा यहाँ पे मेरा मार्कर ठीक से नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो मेरा ये कुछ ऐसा बनाएगा मेरी टेबल जो है टी आर। ठीक है, दो चीज़ें हैं मेरे पास। टी आर है मेरा टेबल रो, टी डी है मेरा क्या? टेबल डेटा। और आई थिंक मैंने सारे टैग्स बता ही दिए, तो कुछ कंफ्यूजन होगा नहीं इसमें। मुझे एक और अगर इसमें रो ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा? दोबारा से एक टी आर बनाऊंगा और उसके अंदर मैं टी डी बनाऊंगा। कितने टी डी बनाऊंगा? जितने मुझे चाहिए। नॉर्मली भी 3x3 की चल रही है, तो उसके अंदर मैं 3 टी डी बनाऊंगा। ठीक है, अब ये वाली बात हम समझ गए, थोड़ा हम पेरेंट और चाइल्ड वाली बात समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है मेरा टेबल टैग जो कि है पेरेंट। इसके चाइल्ड कौन कौन है? इसके चाइल्ड है टी आर, ये वाला टी आर, ये वाला टी आर और ये वाला टी आर। ये तीनों क्या है? किसके चाइल्ड हैं? टेबल के। और अगर मैं अपोजिट बोलूँ तो इन तीनों टी आर का पेरेंट कौन है? टेबल। अब बात करते हैं और अंदर आते हैं। और ये टी आर आपस में क्या है? आपस में सिबलिंग है, मतलब भाई बहन। ठीक है, अब हम एक और बात करते हैं, अंदर आते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम अंदर आए तो हमने देखा टी डी बना है, टी आर के अंदर टी डी। तो ये टी डी, ये टी डी और ये टी डी, ये तीनों आपस में टी डी क्या है? सिबलिंग है, मतलब भाई बहन। और इनका पेरेंट कौन है? इनका पेरेंट है ये टी आर। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ये पेरेंट और चाइल्ड वाली हमने पहले भी स्टार्टिंग में बात करी थी HTML में, और बहुत ही सिंपल सा है ये। CSS में काफ़ी यूज़ होता है, इसलिए मैं अभी थोड़ा ठीक से बता रहा हूँ इन्हें। ये टी डी और ये टी डी आपस में क्या है? सिबलिंग, मतलब भाई बहन। इनका पेरेंट कौन है? टी आर। और ये टी आर, और ये आपस में टी आर क्या है? ये आपस में टी आर है सिबलिंग। और इनका पेरेंट कौन है? टेबल। इनका पेरेंट है टेबल। अच्छा, एक और बात देखते हैं। ये टेबल और ये H2 टैग क्या है आपस में? ये आपस में सिबलिंग है। क्यों? क्योंकि सेम लेवल पे आ रहे हैं ना। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंटेंडेशन से पता चलता है कि कौन किसका पेरेंट और कौन किसका चाइल्ड है। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे हमें 4 उसकी मिली इंटेंडेशन, और ये आपस में क्या है? सिबलिंग है। इनका पेरेंट कौन है? इनका पेरेंट बॉडी है। ठीक है, और फिर हमने बात करी थी दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, एक होता है बॉडी और एक होता है हेड। हेड और बॉडी आपस में क्या है? ये दोनों सिबलिंग है। और इन दोनों का पेरेंट कौन है? हेड और बॉडी का। इनका पेरेंट है HTML, ये इनका पेरेंट है। तभी तो यहाँ पे खुलता है और यहाँ पे बंद होता है। ठीक है, वही सेम कहानी नेस्टेड वाली। हम बिल्कुल एकदम ऑफ टॉपिक चले गए हैं, पता है। टेबल से पढ़ते पढ़ते हम लोग पेरेंट और चाइल्ड और ये सिबलिंग वगैरह पढ़ने चले गए, लेकिन पढ़ना में टेबल था। खैर जो भी है, काफ़ी डिफरेंट टॉपिक चले जाता हूँ बार बार। हाँ, हम बात कर रहे थे टेबल की। तो जो कि हमारी टेबल है, जो कि हमने बना दी है। थोड़ा अपना पेज जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि मुझे अच्छे से दिखे। अब देखो यहाँ पे टेबल बन चुकी है। ठीक है, मुझे बस दिख नहीं रही है। तो इसके लिए वैसे तो नॉर्मली जो मेरी टेबल होती है उसे हम CSS से स्टाइल करते हैं, लेकिन हमारे पास HTML में एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है मेरा बॉर्डर। और उसके अंदर मैं क्या दूंगा? उसकी वैल्यू 1। ठीक है ना, जितना दूंगा उतना पिक्सल मोटा होता जाएगा। अब मैं जाके देखूंगा तो एक बॉर्डर जैसा बन गया है मेरा। बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये CSS से बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन अभी हम सिर्फ HTML से देख रहे हैं। तो मेरा कुछ ऐसा दिखता है एक बॉर्डर टेबल में। ठीक है, तो ये मेरी ऐसी एक टेबल बन चुकी है। चलो एक ऐसा काम करते हैं ना कि हम थोड़ा उसमें डेटा और ऐड करते हैं, ताकि हम देख सकें कि डेटा कैसे ऐड करा जाता है हमारे टेबल में। मुझे क्या डेटा ऐड करना है? जैसे ये 9 है ना, मुझे यहाँ पे 10 11 और 12 ऐड करना है। ये मुझे ऐसा करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं एक और टी आर लूँगा और उसके अंदर टी डी बनाऊँगा। 3 टी डी बनाऊँगा, क्योंकि मेरे पास 3 डेटा है, 1 2 3। ठीक है, चलो फिर अपने कोड में चलते हैं और हम क्या करेंगे? पूरा टी आर में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, टी आर खोला और यहाँ पे लिखा बॉक्स नंबर 10, बॉक्स नंबर 11 और बॉक्स नंबर 12। कंट्रोल+S करा, सेव करा। देखो तो मेरे पास बन गया बॉक्स नंबर 10, बॉक्स नंबर 11, बॉक्स नंबर 12। तो ऐसी मेरी एक टेबल बनती है। आई होप तुम बहुत अच्छे से समझ गए हो कि ये टेबल कैसे बनी है, और इसका पूरा मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि कैसे क्या बना है।
और ये जो बॉर्डर एट्रीब्यूट मैंने दिया है ये यूज़ हम जनरली नहीं करते। जनरली हम सीएसएस का यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक टेबल एट्रीब्यूट था जो मैंने करके दिखा दिया ताकि पता चल जाए कि टेबल बनी है नहीं बनी है। तो टेबल बनी है हमारी। अब हम बात करेंगे, पता नहीं किसके बारे में बात करेंगे, भूल गया मैं बोलते बोलते। तो टेबल के बारे में बात कर रहे थे। बढ़िया बढ़िया, टेबल के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे छोटी सी इसके बारे में जानकारी लिखी है, ये आप पढ़ लेना। और हमने अपनी टेबल भी देख ली। आई थिंक सब तो कवर कर ही लिया है। हाँ, अब बात करेंगे कैप्शन की। सबसे ऊपर आके हमें टेबल का कैप्शन देना होता है। ये ज़रूरी नहीं है, अगर देना है दो, नहीं देना तो मत दो। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन टी आर टी डी वगैरह देना कंपलसरी है। यहाँ पे लिखो कैप्शन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HTML टेबल। अब ये करेगा ना टेबल के टॉप पे और सेंटर लाके कर देगा इस चीज़ को, जो यहाँ पे मैं कंटेंट लिख रहा हूँ। अब अगर मैं अपने वेब पेज पे जाऊँगा तो देखो उसने क्या करा, टॉप पे लाके, और ये आ रहा है ना मेरा, ये मेरा क्या है, टॉप पे आके और सेंटर हो गया यहाँ पे। अपने आप सेंटर हो जाता है यहीं पे टेबल के टॉप पे, अगर मैं कैप्शन लिखता हूँ तो। अब हमने कैप्शन भी पढ़ लिया है। कैप्शन पढ़ लिया, ठीक है। एक और चीज़ रह गई है जिसे हम बोलते हैं टी एच। ये एक और टैग है, ये किसके अंदर लगता है हमारा, टी आर के अंदर लगता है। कई बार होता है ना कि जो हमारी ऊपर की बॉडी होती है उसका जो ये पार्ट होता है, जैसे ये क्या होता है, बोल्ड होता है। तो इसको करने का मेरे पास एक तरीका है, या तो मैं बोल्ड टैग यूज़ करूँ, लेकिन मैं इसकी जगह क्या यूज़ करूँगा, एक सिमेंटिक टैग जिसका नाम है मेरा, टी एच, जिसे बोलते हैं हम टी हेड। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो अपने आप बोल्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे ऊपर आऊँगा और यहाँ पे जितने भी मेरे टैग हैं मैं उन्हें टी एच कर दूंगा। टी एच की फुल फॉर्म होती है मेरी टेबल हेड। टी एच और टी एच। अब अगर जब मैं सेव करूँगा और जब मैं अपने उसमें जाऊँगा तो क्या होगा, जितने मेरे बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 वो अपने आप बोल्ड हो गए होंगे मेरे। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 मतलब कि रो 1। ठीक है, अब मेरे क्या है, जो बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 क्या है, अपने आप बोल्ड हो गए हैं। तो हम ये वाली बात समझिए कि जब भी हम टी एच का यूज़ करेंगे, जो कि मेरा टेबल हेड है, तो वो अपने आप बोल्ड हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, अब एक बार इसको मैंने पहले जैसा कर दिया। अब मुझे बॉक्स 1, बॉक्स 3, बॉक्स 4 और बॉक्स 5 इनको करना है बोल्ड। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये वाला जो कि मेरी टेबल 1 में है, रो 1 वाला, और फिर मेरा ये बॉक्स 4, फिर मेरा ये बॉक्स 7 है जो, और ये मेरा बॉक्स 10 है जो। क्या करा, इनमें जो मेरा टी एच था उनको मैंने रिप्लेस कर दिया, टी डी था उसको मैंने टी एस से रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा, जो मेरा बॉक्स 1 होगा वो बोल्ड होगा, बॉक्स 4 होगा वो बोल्ड होगा, बॉक्स 7 होगा वो बोल्ड होगा, और बॉक्स 10 होगा वो बोल्ड होगा। मतलब कि पहली कॉलम मेरी जो है वो बोल्ड होगी। तो देखो मेरी पहली कॉलम जो है वो बोल्ड हो गई है। तो ऐसे हम किसी भी कॉलम को या फिर किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स को हम बोल्ड कर सकते हैं टी एच की मदद से, जो कि हमारा एक सिमेंटिक टैग है एच टी एम एल के अंदर। देखो यहाँ पे मैंने टी एच यूज़ करा है, टी एच टी एच टी एच। अब आगे बढ़ते हैं। कैप्शन हमने पढ़ लिया। अब छोटे मोटे कुछ टैग हैं जो कि यूज़ नॉर्मली नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, जिनका नाम है मेरा टी हेडर, टी फुटर और टी बॉडी। तो जब क्या होता है, हमारी टेबल बहुत बड़ी हो जाती है, उसके अंदर डाटा देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कई बार। अभी तो हमारी 9 बाय 9 की टेबल है, लेकिन कई बार टेबल बहुत बड़ी बन सकती है। जैसे कि जो हमारी AKD वन व्यू की वेबसाइट है उसमें जो रिजल्ट आता है, तो उसमें देखना बहुत बड़ी टेबल बनती है। जो हमारी AKD की वेबसाइट आती है उसमें जो हमारा रिजल्ट आता है, जिसमें उसमें देखना इतनी बड़ी टेबल बनती है। मैं इसे रेंडमली बना दे रहा हूँ। इसमें मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हो गई है। ऐसे क्या होता है, मेरी एक टेबल बनती है, ठीक है ना। यहाँ पे सीरियल नंबर होता है, यहाँ पे नेम होता है, यहाँ पे मार्क्स होते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं, कहीं पे इंटरनल मार्क्स होते हैं, जैसे भी होते हैं, बहुत बड़ी टेबल होती है। तो क्या होता है, उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ छोटे-मोटे कुछ टैग आते हैं, 4 टैग हैं जो हमारे
एक है मेरा टी हेड, एक है मेरा टी फुटर, एक है मेरा टी बॉडी। तो पहले मैंने लगा के दिखाता हूँ, बाद में बताऊँगा करते हैं क्या है। सबसे पहले हम कहाँ गई मेरी पीडीएफ? सबसे पहले हम लगाएँगे टी हेडर और टी फुटर। तो टी हेडर से नाम पता चल रहा है कि आपकी टेबल का हेड जो है उसके अंदर डाल दो आप। तो टी टी हेड है, टी हेड यहाँ डाल दिया, टी फुट यहाँ डाल दिया, और बीच में मेरा कहीं होगा टी बॉडी। क्या करूँगा, जो मेरा हेडर है मेरी टेबल का उसको उठा के कट करके टी हेड के अंदर डाल दूंगा, और जितना मेरा कंटेंट है मेरी बॉडी का उसको उठा के कट करके पेस्ट कर दूंगा टी बॉडी के अंदर। और जो मेरा लास्ट वाला है जो कि मेरा टी फुट है उसको मैं कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा, अब सेव करूंगा। और अगर अब मैं आऊँगा तो अब भी सब कुछ वैसा ही है, कुछ चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि इनसे कुछ चेंज होता ही नहीं है। जो मेरा टी फुट है, टी बॉडी है, ये बस क्या है अपनी टेबल का जो जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे नॉर्मली आपके पास एक टेबल बनी है ऐसी, मैं भी रैंडमली बस ऐसी ले लेता हूँ, 4x4 की टेबल है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये पहला वाला पार्ट है ना इसे हम बोलते हैं टी हेड, ये जो नंबर 1 है इसे बोलते हैं टी हेड। और जो ये और ये बचा है सेकंड पार्ट, इसे बोलते हैं हम, ये जो दूसरा है इसे बोलते हैं टी बॉडी। और जो लास्ट वाला बचा है मेरा इसे बोलते हैं टी फुट। ये जो मेरा पहला वाला है इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम टी हेड। जो मेरा दूसरा वाला है उसे हम बोलते हैं टी बॉडी। जो मेरा तीसरा वाला है उसे हम बोलते हैं टी फुटर। तो अब इससे होता क्या है कि जब मान लो कि टेबल बहुत बड़ी है तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है कि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे कि मुझे हेड में कुछ चेंज करना है तो मैं फ़ौरन यहाँ पे आऊँगा, देखूँगा टी हेड है और इसके अंदर मैं चेंज करना शुरू कर दूँगा। ऐसे ही अगर मुझे कुछ बॉडी में चेंज करना है तो मुझे पता चल जाएगा बॉडी में चेंज करना है कुछ। और टी फुट से क्या होगा, मुझे अगर कुछ आखिरी में चेंज करना है या टेबल कहाँ पे खत्म हो रही है तो मुझे इससे ये भी पता चल जाएगा कि टी फुट से मेरी टेबल खत्म हो रही है। तो ऐसे करके हमारी पूरी कहानी खत्म हो चुकी है टेबल की, टेबल टैग की, जो कि बहुत ही ज़रूरी टैग था, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो कि है हमारा टेबल कॉल स्पैन और रो स्पैन। तो हमारे दो, अच्छा मैं पहले क्या करता हूँ ना कि जो मेरी टेबल है मुझे पहले जैसा कर देता हूँ ताकि मैं ये अच्छे से देख पाए कि हमारे जो अगले एट्रीब्यूट है। तो अगर मैं सेव करूँगा और अपने वेब पेज पे दोबारा आऊँगा तो मेरी नॉर्मल पहले वाली जैसी टेबल जो बनी थी वैसे पहले भी वही थी, लेकिन ताकि मैंने कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हटा दिया। एक का गैप है, ठीक है। हाँ, दोबारा से आते हैं अपने पीडीएफ में। तो इसमें हमें पढ़ना है टेबल रो स्पैन और टेबल कॉल स्पैन। तो जब भी हमें कोई एक कॉलम या फिर एक से ज़्यादा कॉलम और रो को ऐड करना होता है तो हम यूज़ करते हैं टेबल रो और टेबल रो स्पैन और कॉल स्पैन। इसको हम थोड़ा अपने व्हाइट बोर्ड में आके समझते हैं। अभी के लिए मैं करूँगा एक टेबल की एक रो बनाता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक टेबल है जिसकी रो कुछ ऐसी दिखती है, ये कुछ ऐसी दिखती है मेरी टेबल की रो। अब मैं चाहता हूँ कि ये कैसी दिखें, ये देखें कुछ ऐसी। यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे रहे और 1 एंड 2 मतलब कि ये एक एक सेल बन जाए, ठीक है ना। हमारे पास टेबल में क्या होता है, सेल्स होते हैं। 1 2 3 मेरा एक सेल है, तो मैं चाहता हूँ 1 और 2 सेल क्या है मिलके एक बन जाए, और इसका मतलब है कि जो ये वाली लाइन है वो हट जाए। तो इसको हटाने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। अगर मुझे हॉरिजेंटली करना है तो मैं करूँगा किसका यूज़, रो स्पैन का। और अगर मुझे ये काम करना है वर्टिकली तो मैं करूँगा कॉल स्पैन का। वर्टिकली का क्या मतलब होगा, वर्टिकली का मैं मतलब दिखाता हूँ आपको अभी के अभी। मान लो मेरी कुछ टेबल ऐसे है, मैं अब एक कॉलम बना रहा हूँ अपनी टेबल का, 1 5 और ये 7, और मैं चाहता हूँ ये कन्वर्ट होके कुछ ऐसी हो जाए।
यहाँ पे 7 रहे और 1 और 5 का जो मेरा सेल है वो 1 हो जाए। तो मैं चाहता हूँ ये कुछ ऐसी बन जाए। तो इसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट, जो कि मेरे दोनों को उसको ऐड कर देगा। मतलब कि मुझे ये वाली लाइन हटानी है, जिसमें मैंने डबल टिक लगाया है। यहाँ पे मुझे ये वाली हटानी है और ये मेरा रो स्पैन है, ठीक है? रो को जोड़ने को 2 सेल को या 2 से ज़्यादा सेल को जोड़ने को हम कहते हैं रो स्पैन, और 1 या 1 से ज़्यादा कॉलम को जोड़ने को हम कहते हैं कॉलम सेल को कॉल स्पैन। इसको अगर हम पीडीएफ में जाके देखें अपनी, तो बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है। देखो जो टेबल होगी कुछ ऐसी टेबल रही होगी ना, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे और ऐसे, 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 मैं बस लाइन जोड़ रहा हूँ। ये कुछ टेबल ऐसी रही होगी। तो जो मेरा डेवलपर था उसने क्या करा, ये वाली हटाई सबसे पहले, ये वाली हटाई और ये वाली हटाई। फिर उसने ये हटाई, फिर उसने ये वाली लाइन हटाई और ये वाली लाइन हटाई और ये लाइन हटाई। तो अब इन लाइनों को हम कैसे हटाते हैं और सेल को एक कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपने इसमें आता हूँ और इसमें एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो हम सेम टू सेम एग्ज़ाम्पल देखेंगे जो अभी हमने अपने व्हाइट बोर्ड में देखा। मैं क्या करूँगा कि ये वाली लाइन हटाऊँगा। जो मेरा बॉक्स 1 और 4 है उसकी मैं लाइन हटाऊँगा और फिर मैं हटाऊँगा ये मेरा क्या है? ये मेरा रो स्पैन है। इसको अगर मैं एक करूँगा, मैं इसे बोलूँगा रो स्पैन, और फिर मैं क्या करूँगा 1 और 2 का एक एक ब्लॉक बना दूँगा। एक सेल में ले आऊँगा, उसे मैं बोलूँगा रो स्पैन, ठीक है? तो एक-एक करके देखते हैं। पहले हम रो स्पैन देखेंगे, फिर हम कॉल स्पैन देखेंगे। तो रो स्पैन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा पहला वाला ये है बॉक्स 1, मतलब ये कौन-सा बॉक्स है मेरा? जो पहला टीआर है, उसके अंदर जो टीडी है, उसमें मुझे एक एट्रिब्यूट देना पड़ेगा। मैं जाता हूँ अपने कोड में, कहाँ गया मेरा कोड? ये रहा मेरा बॉक्स 1 टीएच। यहाँ मुझे एक एट्रिब्यूट देना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं रो स्पैन, और ये एक एट्रिब्यूट है, तो उसके अंदर कुछ वैल्यू आएगी। तो जितने भी यहाँ पे मैं नंबर लिखूँगा, उतनी रोज़ इसको लेके ऐड हो जाएँगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा और सेव करूँगा, देखो क्या गड़बड़ हो गई? अच्छा, मैंने ये ज़्यादा दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं एक रो वो कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, तो मुझे नीचे वाली हटानी पड़ेगी। तो मैं इसे कमेंट करता हूँ, अभी हटाता नहीं हूँ। लास्ट टाइम बस थोड़ी-सी गलती हो गई थी मुझसे कि जब हम 2 कॉलम को ऐड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉल स्पैन। इसे मैंने पहले रो बता दिया था। ये कॉल स्पैन है, जब मुझे 2 कॉलम को ऐड करना है, जैसे ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है, तो इसे मिला के एक बनाना है, तो इसे हम बोलते हैं कॉल स्पैन। और ये जो इसको क्या बोलते हैं हम, जब हमें 2 रो को बनाना है एक, तो उसे बोलते हैं रो स्पैन। इसे हम बोलते हैं रो स्पैन। एक रो है मेरे पास एक और रो है, मुझे इनको मिला के एक बनाना है, तो उसे हम बोलते हैं रो स्पैन। अब हमने दोबारा हम अपने उसमें आते हैं, कोड में। कोड में ये रहा मेरा कोड। अब मुझे बॉक्स 1 और बॉक्स 4 को मिलाना है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? रो स्पैन मिलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, बॉक्स 1 पे आके एट्रीब्यूट दूँगा रो स्पैन। मुझे कितनी रो मिलानी है? मुझे 2 रो मिलानी है। अब मैं जैसे अपने कोड में आऊँगा, तो ये कुछ बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स एक्स्ट्रा हो गया ना, जो मेरी सेकंड रो है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा बॉक्स 4 है, उसे हटा दूँगा। अभी के लिए मैं उसे कमेंट कर देता हूँ। अब मैं जाऊँगा तो देखो मेरा एकदम ठीक हो गया, जैसा मैं चाहता था। तो मैंने क्या करा, जब भी मुझे 2 रो को ऐड करना होगा, उसे मिला के एक बनाना होगा कुछ ऐसा, तो मैं यूज़ करूँगा क्या? रो स्पैन। रो स्पैन मैं यूज़ करूँगा उसे मिलाने के लिए। और रो स्पैन में आप जितनी वैल्यू दोगे ना, जैसे अभी मैंने 2 दे रखी है, तो उसने क्या करा, 1 और 2 2 ही रो को जोड़ा। अगर मैं यहाँ लिख देता 3, तो वो 3 रो को जोड़ देता। अगर मैं लिखता 4 और मैं, तो फिर उसको 4 रो को जोड़ देता। अब दूसरी बात करते हैं कि मैंने ये बॉक्स नंबर 4 क्यों हटा दिया, क्योंकि उसने यहाँ पे जगह घेर ली ना बॉक्स नंबर 4 की। यहीं पे था मेरा बॉक्स नंबर 4। तो जैसे ही उसने एक ब्लॉक बना ये, उसने करा आगे-आगे बढ़ दिया। उसने यहाँ पे 4 करा, यहाँ 5 करा और फिर यहाँ 6 करा। इसलिए 6 बाहर दिख रहा था कुछ देर टेबल से पहले। तो उसको इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने जो 4 है उसे हटा दिया। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, तो हमने रो स्पैन तो देख लिया, अब मुझे कॉल स्पैन देखना है। अब मुझे
कॉल स्पैन देखना है, तो मैं क्या करूँगा, जो बॉक्स नंबर 2 है और बॉक्स नंबर 3 है, उनको मैं ऐड करूँगा। तो उनको ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि 2 कॉल हैं, तो कॉल स्पैन दूँगा मैं उनमें। इस लाइन को हटाना है मुझे इसमें। तो मैं क्या दूँगा, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन में क्या वैल्यू दूँगा, क्योंकि 2 कॉल हटानी है, तो 2 कॉल, 2 लिखूँगा और फिर इसमें भी कुछ ना कुछ देखना एक्स्ट्रा हटेगा। या आई मीन 3 हटेगा, क्योंकि ये 3 हटाना पड़ेगा मुझे उसके लिए, लेकिन उसको मैं करके दिखाता हूँ कि वो कैसे हटेगा। अब मैं जैसे ही मैं पहले से सिमिलर कर देता हूँ, मैं रो स्पैन दोबारा हटा देता हूँ। अब मेरी टेबल पहले की जैसी है। अब मैं बॉक्स नंबर 2 पे जाऊँगा और वहाँ पे मैं दूँगा कॉल स्पैन। मुझे कितनी कॉलम्स ऐड करनी है, मुझे 2 कॉलम ऐड करनी है। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा तो देखना पूरी टेबल बिगड़ जाएगी। टेबल इसलिए बिगड़ गई क्योंकि आपका बॉक्स नंबर 3 पे है, तो जैसे ही मैं बॉक्स नंबर 3 हटाऊँगा ये एकदम से ठीक हो जाएगी। तो बॉक्स नंबर 3 है, उसे मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। तो अब देखो मेरा बॉक्स नंबर 2 बन गया। तो ऐसे ही मेरी जो होती हैं डिफरेंट टेबल्स बनती है, जैसे कि मेरी यहाँ पे भी एक टेबल है। प्रैक्टिस के लिए इस टेबल को बना के देख लेना एक बार। तो ऐसी मेरी डिफरेंट टेबल्स होती हैं। यहाँ पे देखो रो स्पैन यूज़ करा गया होगा और यहाँ पे कॉल स्पैन यूज़ करा गया होगा। तो ऐसा होता है हमारा रो स्पैन और कॉल स्पैन। तो एचटीएमएल की जो टेबल टैग है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टैग है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया।